खबर यमुनानगर से है, जहां हरियाणा में स्कूलों कॉलेजों को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान जारी किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अभी 15 जून तक छुट्टियां कर दी गई हैं। अगर कोरोना काबू हुआ तो स्कूल खोल दिए जाएंगे। बच्चों की किताबें नहीं मिलने की समस्या पर उन्होंने कहा है कि इस समस्या का समाधान 15 तारीख के बाद किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को टैबलेट देने जा रहे हैं। अगर कोरोना काबू नहीं होता और कक्षाएं ऑनलाइन करवानी पड़ती हैं तो पिछली बार की तरह टीवी चैनल्स के माध्यम से और अन्य माध्यमों से पढ़ाई करवाई जाएगी। हमारे पास में 35% से ज़्यादा बेड जो है सरप्लस है, 35-40% बेड सरप्लस है। केवल हमारे पास वेंटिलेटर वाले जो है वो भी हमारे पास 15-20% सरप्लस है। ऑक्सीजन हमारे पास सरप्लस है। आज किसी चीज़ की कोई भी हमें दिक्कत नहीं है। रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, बहुत कंट्रोल में है सर। क्यों? और खबर करनाल से है, जहां केंद्र में बीजेपी की सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे और रक्तदान किया। इस शिविर में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बठला, सांसद संजय भाटिया भी मौजूद रहे और रक्तदान करने वालों का हौसला बढ़ाया, साथ ही ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने के लिए जागरूक किया। काम है, जैसे अब ये ब्लड डोनेशन कैंप है, इसको अगर हम हाईलाइट करेंगे। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ पानीपत मीडिया का। कल मैं पानीपत के अंदर था, अगर आपने उसको सोशल मीडिया पे देखो, एक मीडिया के अपने मित्र के आह्वान पर एक बोन मैरो बच्चे का इलाज होना था। बोन मैरो का 30 लाख उस इलाज के लिए जरूरत थी। एक उस मेरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को 7 वर्ष पूरे होने पर ब्लड डोनेशन का ये कैंप लगाया गया है। इसी प्रकार करनाल, इसके पश्चात घरोंडा और असम में भी इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे। करनाल करण की नगरी है, कहीं भी। तो अभी आप सुन रहे थे किस तरह से बताया जा रहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैथल में कांग्रेस नेता सुदीप बात की जाए, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सुदीप सुरजेवाला ने कार्यक्रम सेवा समर्पण अभियान में शिरकत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के निर्देश का पालन हो रहा है। अब कैथल में जिले में मार्केट की हर दुकान पर हैंड सैनिटाइजर और मास्क बंटवाने का अभियान चलाया जा रहा है। को कवर करेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे बाजार खुल गया है। ग्राहकों का भी बेशक 5 घंटे के लिए बाजार खुला, आना जाना शुरू हो गया है। ऑड इवन की वजह से इसको लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि जैसे एक मार्केट को अगर आप करते हैं तो 50% दुकानें एक दिन खुली है, 50% एक दिन खुली हैं। बाकी सेवाओं की तरह सारे शहर के हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी टीम बनाकर आज से ही इस सेवा को पूरे शहर में शुरू करेंगे। इसीलिए आप साथियों को आज यहाँ बुलाया कि धीरे। फरीदाबाद के निजी मेट्रो अस्पताल में कोरोना के चलते एक बुजुर्ग महिला को एडमिट किया गया है। वहीं कोरोना तो ठीक हो गया, लेकिन ब्लैक फंगस डायग्नोज हुआ है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने सरकार से गुहार लगाई कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए कारगर इंजेक्शन उपलब्ध कराए जाए, लेकिन जितने मिलने चाहिए उतने नहीं मिले हैं, जिसके चलते बुजुर्ग महिला की ऑपरेशन, उसके आंख निकाल दी गई। साथ ही अब इंजेक्शन की और जरूरत पड़ रही है, लेकिन हर जगह गुहार लगाने पर भी परिजन खाली हाथ ही नजर आ रहे हैं। लिहाजा अब मरीजों की जान पर बात बनाई है। ऐसे में सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है, जिसके चलते मरीजों की जान चली गई। खबर फरीदाबाद से है, जहां कुछ लोग डॉक्टर के कमरे में घुसकर उनके साथ मारपीट करते नजर आए। पूरा मामला बल्लभगढ़ का है, जहां पड़ोसियों के बीच में हो रहे झगड़े का बीच बचाव करना एक डॉक्टर को भारी पड़ गया। दरअसल डॉक्टर साहब अपने नर्सिंग होम पर थे।
वहीं उन्होंने देखा कि नर्सिंग होम के सामने दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसका उन्होंने बीच बचाव कर दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद एक पक्ष के लोग इकट्ठे होकर उनके पास आए और नर्सिंग होम पर हमला कर दिया। डॉक्टर पर हमला किया गया, जिसमें डॉक्टर बुरी तरह से घायल हो गए। डॉक्टर सिंगला ने बताया है कि उन पर हमला करने वाले लोग आसपास के ही रहने वाले हैं, जो अचानक आए और केबिन में घुसकर डॉक्टर पर हमला कर दिया, जिसमें उनके चेहरे पर काफ़ी चोटें आईं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और अब आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। फरीदाबाद के साइबर थाना टीम ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एक और कड़ी मशक्कत करने के बाद लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेचने वालों से संपर्क साधने के लिए इंटरनेट पर सर्च करते हैं, जिसके बाद ठग उनका नंबर निकालकर लोगों की बची हुई रकम उड़ा देते हैं। इसी संज्ञान में पुलिस ने अपनी टीम को तैनात कर आरोपियों के कब्जे से 8,85,000 रुपये नगद, 25 सिम कार्ड, 26 एटीएम, 2 आधार कार्ड और 7 फोन बरामद किए हैं। कैथल जिला उपायुक्त सुजान सिंह ने कोरोना को लेकर प्रेस वार्ता की। जिला उपायुक्त ने कहा है कि जिले में कोरोना पर काबू पाने में हम काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। जिले का रिकवरी रेट अब 91.6% तक हो गया है। उपायुक्त ने ये भी बताया कि दोपहर 1 बजे तक मिली रिपोर्ट के हिसाब से 72 कोरोना मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज हो गए हैं। अब कोरोना के कुल एक्टिव केस 608 रह गए हैं। अभी तक लिए गए 2,41,134 सैंपल में से 2,29,228 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। साथ ही ब्लैक फंगस को लेकर उपायुक्त ने कहा है कि जिले में एक संदिग्ध मामला सामने आया है, जिसे जांच के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल भेजा गया है। इसके अतिरिक्त जिले में ब्लैक फंगस का कोई केस सामने नहीं आया है। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों के लिए पोस्ट कोरोना केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। कोरोना की दूसरी लहर काफी घातक सिद्ध हो रही है। ऐसे में ठीक होने के बाद भी लोगों को गंभीर समस्याएं हो रही हैं। उमंग नाम के इस पोस्ट कोरोना केयर सेंटर की शुरुआत कुरुक्षेत्र में की गई है। कुरुक्षेत्र के सिविल सर्जन डॉक्टर संतलाल ने उमंग पोस्ट कोरोना सेंटर का निरीक्षण किया। डॉक्टर संतलाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पोस्ट कोरोना केयर सेंटर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में स्थापित किया गया है। ये उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो मरीज कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ठीक हो चुके हैं और किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। खबर यमुनानगर से है, जहां कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ रहे कोरोना के केसों में अब गिरावट आने लगी है। यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार और एसपी कमलदीप गोयल ने जिले के मौजूदा हालातों और व्यवस्थाओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केसों में आ रही गिरावट का श्रेय जनता को दिया। कहा, जनता के सहयोग से ये संभव हो पाया है। डीसी मुकुल कुमार ने कहा कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कोरोना और ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट को लेकर प्रशासन द्वारा नियमों का पालन करवाना जिम्मेदारी है, जिसे पुलिस निभा रही है। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में एक पश्चिम बंगाल की युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में जिला पुलिस की एसआईटी द्वारा तीनों आरोपियों के खिलाफ इनाम घोषित कर दिया गया। मामलों में 2 युवती समेत आधा दर्जन लोगों को आरोपी ठहराया गया है। आरोपी महिलाएं पुलिस की तफ्तीश में शामिल हो चुकी हैं, जबकि अन्य आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दिल्ली और हरियाणा में कई जगहों पर दबिश दी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक असफलता हाथ लगी है। अब इसी मामले में पुलिस ने 3 आरोपी अनिल मलिक, अनूप चनौत और अंकुर सांगवान के खिलाफ 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।